दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज तो बहुत मजा आ गया ना भारत और इंग्लैंड के बीच पहले टेस्ट मैच का पहला दिन देखकर। अगर आप भी आज के मुकाबले से खुश हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना। आज का लाइक टारगेट है 400 लाइक्स, तो चलो वो पूरा कर देते हैं। अब दोस्तों, आज की जो सबसे बड़ी बात रही वो है वैभव सूर्यवंशी का शतक। क्या कमाल की बल्लेबाजी की है उसने। एकदम आंखें खुली की खुली रह गई। और साथ में ऋषभ पंत और कप्तान शुभमन गिल ने भी तो कमाल कर दिया। उनकी बल्लेबाजी इतनी दमदार थी कि भारत ने पहले ही दिन 450 रन के करीब बना डाले। लेकिन रुकिए, सस्पेंस अभी बाकी है। वैभव की वह शतक वाली पारी और पंत की ताबड़तोड़ बल्लेबाजी, वह तो आपको वीडियो में देखना ही पड़ेगा, कहीं मत जाना। उससे पहले आपसे एक सवाल, आपको क्या लगता है वैभव सूर्यवंशी, ऋषभ पंत और शुभमन गिल में से सबसे अच्छा बल्लेबाज कौन है? अपनी राय कमेंट में जरूर बताना, मैं आपकी राय का इंतजार करूंगा। तो चलो अब वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, भारत और इंग्लैंड के बीच रोमांचक पहला टेस्ट मुकाबला हेडिंगले में शुरू हो चुका है, जहां इस महा मुकाबले की शुरुआत इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स के टॉस जीतने के साथ हुई। स्टोक्स ने टॉस जीतकर बिना किसी हिचकिचाहट के भारत को पहले बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया। अब दोस्तों, जब टीम इंडिया पहले बल्लेबाजी के लिए मैदान पर उतरी तो उनके जहन में बस एक ही चीज गूंज रही थी, चाहे कुछ भी हो जाए, पहली पारी में 400 रन से कम बनाना ही नहीं है। अब जब ऐसा टारगेट मन में सेट हो तो शुरुआत भी दमदार होनी चाहिए। कप्तान शुभमन गिल और यशस्वी जायसवाल की जोड़ी पारी की शुरुआत करने के लिए मैदान पर उतरी। सामने थे इंग्लैंड के खतरनाक तेज गेंदबाज क्रिस वॉक्स और ब्रैंडन कार्स। लेकिन दोनों भारतीय बल्लेबाजों ने पहले सेशन में सूझबूझ भरी बल्लेबाजी करते हुए शुरुआती 10 ओवर तक कोई भी विकेट गिरने नहीं दिया। वह हर गेंद को आंखों से देखकर खेल रहे थे और रन बनाते जा रहे थे। 23 ओवर तक भारत का स्कोर 50 से ऊपर पहुंच चुका था। लग रहा था कि भारत की टीम पूरी रणनीति के साथ मैदान पर उतरी है, मगर क्रिकेट है ही अनिश्चितताओं का खेल। और वही हुआ 23वें ओवर की आखिरी गेंद पर, जब भारत को पहला बड़ा झटका लगा। जी हां, यशस्वी जायसवाल, जो कि 25 रन बनाकर बढ़िया लय में नजर आ रहे थे, उन्हें क्रिस वॉक्स ने अपनी गति और स्विंग से चकमा देकर आउट कर दिया। एक इन स्विंगर गेंद को जायसवाल ने ड्राइव करने की कोशिश की, लेकिन गेंद बल्ले का किनारा लेकर स्लिप में खड़े खिलाड़ी के हाथों में जा समाई। जायसवाल के आउट होते ही भारत के लाखों करोड़ों क्रिकेट फैंस की सांसें थम गई। लेकिन इससे पहले कि मन में कोई चिंता गहराए, लंच ब्रेक की घोषणा हो गई। लंच के बाद जैसे ही खिलाड़ी मैदान पर लौटे, सभी को हैरानी हुई जब देखा कि नंबर 3 पर बल्लेबाजी करने आ रहे हैं 14 साल के वैभव सूर्यवंशी। जी हां दोस्तों, मात्र 14 साल का यह बालक पहली बार इंटरनेशनल टेस्ट मैच खेल रहा था और इतने बड़े मंच पर अपने जज्बे और आत्मविश्वास से उसने सभी को चौंका दिया। वैभव सूर्यवंशी ने शुरुआती 2 ओवर तो समझदारी से खेले, फिर जैसे ही उनकी आंखें जम गईं, उन्होंने इंग्लैंड के गेंदबाजों पर कहर बरपाना शुरू कर दिया। वहीं दूसरी तरफ कप्तान शुभमन गिल भी अपनी लय में खेलते रहे और दोनों ने मिलकर भारत के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाया। 17 के मध्य में शुभमन गिल ने अपना अर्धशतक पूरा किया, लेकिन जब वह 54 रन पर खेल रहे थे, तब शोएब वसीर की गेंद पर उन्होंने लॉन्ग ऑफ की दिशा में बड़ा शॉट खेलने की कोशिश की। गेंद बल्ले के बीच में नहीं आई और ब्रैंडन कार्स ने लंबी दौड़ लगाकर एक शानदार कैच लपक लिया। यह भारत को मिला दूसरा बड़ा झटका था। कप्तान के आउट होते ही इंग्लैंड के खेमे में जोश बढ़ गया। इसके बाद मैदान पर उतरे अनुभवी बल्लेबाज के एल राहुल। अब भारत की उम्मीदें राहुल और सूर्यवंशी पर टिक गई थीं। दोनों ने मिलकर स्कोर को आगे बढ़ाया, मगर 38वें ओवर में वैभव सूर्यवंशी को जो रूट ने अपनी फिरकी में फंसा ही लिया था। गेंद उनके पैड्स पर लगी और इंग्लैंड के खिलाड़ी जोरदार अपील करने लगे। अंपायर ने उंगली उठा दी, लेकिन सूर्यवंशी ने बिना वक्त गवाए DRS ले लिया। रिप्ले में साफ दिखा कि गेंद स्टंप्स के ऊपर से जा रही थी। इसी के साथ सूर्यवंशी को मिला जीवन दान। यह जीवन दान उनके लिए एक चेतावनी बनकर आया। उन्होंने समझ लिया कि अगर डिफेंस में खेलते रहे तो गलती हो सकती है। उन्होंने अपने नेचुरल गेम पर भरोसा करना शुरू किया और इसका असर तुरंत नजर आया। मात्र 42 गेंदों में 22 रन बनाने वाले सूर्यवंशी ने उसके बाद की 18 गेंदों में ही 38 रन जोड़ दिए और टेस्ट करियर का पहला अर्धशतक जड़ दिया। उन्होंने 60 गेंदों में 50 रन पूरे किए। उनके शॉट्स देखकर इंग्लिश कप्तान स्टोक्स के भी होश उड़ गए।
मैदान पर हर कोई आश्चर्यचकित था कि इतना छोटा खिलाड़ी इतनी परिपक्वता और आक्रामकता के साथ कैसे खेल सकता है। उनकी स्ट्रोक प्ले, कवर्स में लगाए गए ड्राइव, मिड विकेट के ऊपर से निकाले गए पुल शॉट्स, सब कुछ एक क्लासिक बल्लेबाज की निशानी थी। अब भारत का स्कोर 100 के करीब पहुंच चुका था। वैभव सूर्यवंशी और केएल राहुल की जोड़ी टिक चुकी थी और इंग्लैंड के गेंदबाज थक चुके थे। यहां पर बेन स्टोक्स को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर किस गेंदबाज को लेकर आया जाए, कौन विकेट गिराएगा। केएल राहुल और वैभव सूर्यवंशी में से किसी एक को आउट करना बहुत जरूरी हो गया था, क्योंकि अब टी ब्रेक होने वाला था और अभी तक इंग्लैंड को कोई सफलता नहीं मिल पाई थी। भारत का स्कोर भी अब 190 रन तक पहुंच चुका था। अब दोस्तों, यहां पारी के 88वें ओवर में टी ब्रेक लिया गया। मैदान पर थोड़ी राहत थी, लेकिन दर्शकों की नजरें टिकी थीं कि आगे क्या होगा। ब्रेक के बाद हर किसी को यही लग रहा था कि भारत की यही आक्रामक बल्लेबाजी फॉर्म आगे भी जारी रहेगी, लेकिन शायद किस्मत को कुछ और मंजूर था। टी ब्रेक के बाद जैसे ही खेल शुरू हुआ, बेन स्टोक्स ने चुपचाप एक चाल चली। उन्होंने गेंद थमाई जिम्मी ओवर्टन को। यह ओवर्टन का पहला स्पेल था और केएल राहुल को शायद उनके खिलाफ खेलने की योजना साफ नहीं थी। ओवर्टन की दूसरी ही गेंद पर राहुल चूक गए और उनका विकेट गिर गया। केएल राहुल ने अपनी इस शानदार पारी में 41 रन बनाए, जिसमें 5 चौके और एक शानदार भी शामिल था। अब दोस्तों, जैसे ही केएल राहुल का विकेट गिरा, भारत की टीम थोड़ी अस्थिर होती नजर आई, लेकिन बल्लेबाजी करने मैदान पर उतरे ऋषभ पंत। जी हां, वही ऋषभ पंत जिनका स्वभाव ही आक्रामकता है। अब मैदान पर थे दो खास किरदार। एक ओर थे 14 वर्ष के वैभव सूर्यवंशी और दूसरी ओर ऋषभ पंत। दोनों ने मिलकर ऐसा साझेदारी का संग्राम शुरू किया कि दर्शकों की सांसें थम गई। रणगति में तेजी आई। मैदान के चारों कोनों में गेंदें दौड़ने लगी और इंग्लैंड के गेंदबाज पसीना पसीना हो गए। भारत का स्कोर अब 280 रन के पार पहुंच चुका था और वैभव सूर्यवंशी ने अपनी धमाकेदार बल्लेबाजी से 80 रन बना लिए थे। यह रन उन्होंने केवल 121 गेंदों में बना दिए। उनकी बल्लेबाजी को देखकर ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि यह उनका डेब्यू टेस्ट मैच है। वह जिस तरह से बल्लेबाजी कर रहे थे, उससे लग रहा था कि वह वर्षों से टेस्ट क्रिकेट खेलते आ रहे हैं और इस बीच ऋषभ पंत भी कहां पीछे रहने वाले थे। उन्होंने भी वैसा ही रवैया अपनाया जैसा वैभव सूर्यवंशी का था। केवल 42 गेंदों में ऋषभ पंत ने भी अपना अर्धशतक पूरा कर लिया। ऋषभ पंत की इस धमाकेदार बल्लेबाजी को देखकर दर्शक दीवाने हो उठे। मैदान पर शोर मच गया। अब मैदान का माहौल ऐसा हो गया था कि जैसे कोई T20 मुकाबला चल रहा हो। वहीं दूसरी ओर वैभव सूर्यवंशी एक छोर से टिके हुए थे और दूसरी ओर से ऋषभ पंत रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। दोनों की साझेदारी ने इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स को बेचैन कर दिया था। इंग्लैंड के सभी गेंदबाज थक चुके थे, लेकिन जैसे ही भारत का स्कोर 350 रन के करीब पहुंचा, बेन स्टोक्स खुद गेंदबाजी करने आए। यहां से मैच में एक नया मोड़ आया। बेन स्टोक्स की तीसरी गेंद पर उन्होंने भारत की सबसे खतरनाक साझेदारी को तोड़ने में सफलता पाई। जी हां दोस्तों, ऋषभ पंत, जो अपने अर्धशतक के बाद 58 रन पर खेल रहे थे, स्ट्रोक्स की अंदर आती एक गेंद पर क्लीन बोल्ड हो गए। पंत का विकेट भारत के लिए एक बड़ा झटका था। उनके आउट होते ही मैदान पर सन्नाटा छा गया। वैभव सूर्यवंशी के साथ अब कोई अनुभवी बल्लेबाज मौजूद नहीं था जो उन्हें गाइड कर सके। लेकिन फिर मैदान पर आए रविंद्र जडेजा। जडेजा ने आते ही सूर्यवंशी से बातचीत की और उन्हें संयम बनाए रखने को कहा। लेकिन वैभव सूर्यवंशी का इरादा कुछ और ही था। वह जानते थे कि मौका खास है और उसे भुनाना जरूरी है। उन्होंने वही किया। उन्होंने अपनी आक्रामकता को बनाए रखा और रविंद्र जडेजा के साथ मिलकर फिर से रन बनाना शुरू किया। और इस बीच क्रिकेट इतिहास की किताबों में एक नया अध्याय लिखा गया। जी हां दोस्तों, वैभव सूर्यवंशी ने 14 साल की उम्र में ही टेस्ट क्रिकेट में अपना पहला शतक जड़ दिया, वो भी अपने पहले ही मैच में। उनकी यह ऐतिहासिक पारी सिर्फ 138 गेंदों में पूरी हुई। इस शतक में 12 चौके और 5 शानदार शामिल थे। पूरा स्टेडियम खड़ा होकर तालियां बजाने लगा। इंग्लैंड के फील्डर्स तक उनकी बल्लेबाजी को सलाम करने लगे। यह दृश्य क्रिकेट के इतिहास में हमेशा याद रखा जाएगा। ऐसा क्रिकेट शायद ही कभी किसी ने टेस्ट फॉर्मेट में देखा हो। वैभव सूर्यवंशी का यह शतक केवल एक बल्लेबाजी प्रदर्शन नहीं था,